ग्रेटर नोएडा के सोलिटरियन बिल्डर के खिलाफ बायर्स का प्रदर्शन देखने को मिला। 2013 में सोलिटरियन सिटी में सैकड़ों बायर्स ने फ्लैट बुक कराए थे। 2019 में देना था बिल्डर का पोजेशन। 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक फ्लैट नहीं तैयार हुआ है। सैकड़ों बायर्स 90% फ्लैट की कीमत को जमा कर चुकी थी। बिल्डर तारीख पर तारीख दे रहा है लेकिन पोजेशन नहीं दे रहा है। बिल्डर के रवैये से सैकड़ों बायर्स परेशान है। ग्रेटर नोएडा में खुद का हो रहा आशियाना। बायर्स ने देखा था सपना, बैंक से लिया था लोन, अभी भी जा रहा है ईएमआई लेकिन नहीं मिला आशियाना। रेरा और प्राधिकरण में शिकायत करने के बावजूद भी बिल्डर नहीं सुन रहे। बिल्डर पीड़ित बायर्स को मिलने के लिए तारीख देता है लेकिन मुलाकात नहीं करता है। अब ऐसे में सैकड़ों बायर्स कहां जाएं? घर का सपना लेकर आए थे। देखिए, समाधान तो बिल्डर नहीं देना है और इतने डिले के बाद भी अगर समाधान जल्द से जल्द नहीं आया तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। जब भी हम लोग इनसे मीटिंग के लिए बात करने के लिए आते हैं, ये लास्ट मोमेंट के ऊपर मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। आज भी यही हुआ है। ये मीटिंग संडे को हमने रखी हुई थी क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीना पहले हमने रिक्वेस्ट किया था और कल शाम को इनकी तरफ से ये मैसेज आया है कि हमारे डायरेक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आप लोग संडे को नहीं, आप वेडनेसडे को आकर मीटिंग करिए। बताया कि किराया और ईएमआई साथ जाना दोहरी मार पड़ रही है। कैसे मैनेज करेगा आदमी इतनी महंगाई में? और कमिटमेंट नहीं है इनकी, अपने वादों पे पूरा खरे नहीं उतरते हैं। जो प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में मिलना था, आज 2025 में मिलेगा, मगर कब मिलेगा? अगर बिल्डर क्लैरिटी दे देते हैं तो समझ में आता है। प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ बोलता नहीं। ईएमआई भी जा रही है। हाँ, ईएमआई भी जा रहा है, किराए पे किराए भरते जा रहा है, ईएमआई जा रहा है। और मिडिल क्लास फैमिलीज को कैसे कैसे अफोर्ड करेंगे? और पैसे हमारा है और जवाब हमें मिलता नहीं है। हाँ, मैं हमने भी रेरा में अप्लाई किया था, रेरा में, बट रेरा, हाँ, ज्यादा ही इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो हाउ दे हैंडल दिस। वायर्स की समस्याएं है ना, वो अधिकतर ग्रेटर नोएडा में देखी जाए, नोएडा में देखी जाए। तो हम आज सोलिट्रॉन सिटी पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बायर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो इनका मांग है कि इन्होंने 2013 में फ्लैट है वो यहाँ से खरीदा था, लेकिन पोजीशन की बात की जाए तो काफी समय बीत चुका है लेकिन पोजीशन नहीं मिला है। बिल्डर के द्वारा तारीख पर तारीख दी जाए, लेकिन जो बायर हैं, जो ईएमआई देते हैं, लोन लिया था, तो वो आखिर ईएमआई भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ किराए पर रहते भी हैं। तो तमाम समस्या है। तुम्हारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पोस्टर लेके अपने जो बिल्डर्स के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे। अथॉरिटी से भी शिकायत की गई, रेरा से भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत पर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती। तो हमारे साथ वायर मौजूद हैं। अब तक कितनी बार आपने शिकायत? हम लोगों ने अभी रेरा में भी केस डाला हुआ है, एनसीडीआरसी में भी केस डाला हुआ है अभी हम लोगों ने, लेकिन बिल्डर की तरफ से अभी तक एक डेट भी जो है ना मीटिंग के लिए नहीं बुलाई गई इनकी तरफ से। हम लोग ज्यादा फ्लैट हमने खरीदा 2014 में, उसको हो गया 10 साल, 11 साल में चल रहा है। पोजीशन 2019 को देना था दिसंबर में इन्होंने, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। ये सून पोजीशन का इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, अभी तक पता नहीं कब सून पोजीशन होगा। 4 साल से बोर्ड लटका हुआ है। क्या लगता है कब तक फ्लैट मिलेगा? मुझे अगर ये समझ में आए तो हम ये लेके खड़ेंगे ही नहीं। अगर कम से कम 10-12 साल हो गया है, अगर इतना समझ में नहीं आया कि अभी तक कब मिलेंगे। मैं अपना बात बताता हूँ, मेरा बेटी स्कूल में था, उनका उनके लिए मैंने खरीदा था। अभी उनका शादी हो गया, उनका बच्चे हो गया, और अभी भी कोई उनका कोई उम्मीद ही नहीं है, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कब तक दे देंगे। अगर ये क्लैरिटी होना जरूरी है। अजी, बिल्कुल, उनको तो गिव अप कर दिया। फिर मेरा तो फर्ज बनता है, मुझे फाइट करना ही है यहाँ पर बैठ के। तो अभी कोई मीटिंग बातचीत हुई आपकी? मीटिंग्स तो हम जबरदस्ती करने से 2 बार कैंसिल करके थर्ड टाइम कर देते हैं मीटिंग, मुश्किल से। वो भी बिल्डर नहीं बैठता है यहाँ पर, उनका रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं। ऐसा ही काम चलाओ मीटिंग कर देते हैं। फिर सबको, उनको भी पता है कि हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, सब लोग हैं, तो हाँ, ये मिलेंगे नहीं। ये उनका सोच ये है। उनको डिवाइड करके, सारे को डिवाइड करके वो बोलता है कि सारे फ्लैट वाइज, फेज वाइज बुलाएंगे, आपको साथ में नहीं बुलाएंगे। ऐसा तो दिन आज बुलाया नहीं था, हमने जबरदस्ती आया है। क्या नाम है? बिल्डर का नाम बताइए। पवन जी, बिल्डर का नाम है अर्जुन साहनी जी है, सरदार जी है। ये उनका प्रोजेक्ट सोलिटरी सिटी है ये।
यमुना एक्सप्रेस वे तो बायर्स की समस्याओं को लेकर एक रेरा का गठन किया गया, यूपी रेरा का, तो आपने शिकायत की? शिकायत कर रखी है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, ऑलरेडी डाला हुआ है उसके अंदर केस। लेकिन बुलाते हैं ये लोग, रिप्लाई दे देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। इनका रेरा का सर्टिफिकेट जो है वो भी एक्सपायर हो रखा है। रेरा की साइड पे इनका जो मैप है वो भी इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। पिछले 6 महीने से जो केवल मीटिंग की डेट मांग रहे हैं बिल्डर से, केवल मीटिंग के लिए डेट। इनकी तरफ से आज तक एक बार भी मीटिंग की डेट नहीं दी इन्होंने। इसकी आज की डेट के लिए भी हमने एक एक वीक पहले जो इनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन कल इन्होंने मैसेज आया कि अवेलेबल नहीं है, कोई मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं आप बताओ। रेरा में मैंने केस डाला था 21 में, और 22 में मेरे फेवर में फैसला आ गया था, और बिल्डर के लॉयर ने वहाँ कमिट किया था कि 1 साल के अंदर हम पोजीशन देंगे, तो उसके मुताबिक 23 में देना चाहिए था। अभी 25 हो गया। रेरा ने ऑटोमेटिक एक साल के बाद में इनको नोटिस भी दिया, उसका कोई रिप्लाई बिल्डर की तरफ से रेरा को भी नहीं किया है। फेज 1 में मेरे ख्याल से कम 300 है, 300 है, पर टोटल देखा जाए तो 400 से 500 करीब। मैंने 50 लाख से ऊपर पे किया हुआ है। फ्लैट की कीमत करीब 58 लाख की थी, और मेरा ईएमआई हर एक महीना 55,000 रुपया मैं पिछले 7 साल से पे कर रहा हूँ। पैसा तो पूरा ही, हाँ, करीब करीब दिया जा चुका है। अगर रेरा के ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए तो मुझे इनको देना पड़ेगा। कब तक लगता है कि ये पोजीशन? और फेज 1 बिल्डिंग फ्लैट तो करीब करीब तैयार है, बट बाकी फैसिलिटी के साथ उसी का हमें पता नहीं। मेरे ख्याल से उसी खाली टावर पे तो मिलेगा नहीं, उसी के लिए और क्या लगता है कि घर मिलेगा? सर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद सारी टूट जाती है जब कम्युनिकेशन नहीं होता। 2014 में किया था इन्वेस्टमेंट, आज 25 हो गई, किराए पे रह रहा हूँ मैं। ठीक है, हर महीने का 25,000 किराया जा रहा है, ईएमआई लगते जा रही है, कैसे करेंगे? आपने इसकी शिकायत तो की होगी ना, समाधान? शिकायत तो बहुत की, मेल की, लेकिन उन्होंने कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लास्ट मीटिंग आप, ये मीटिंग से हमेशा भागते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कंक्रीट रिजल्ट, कंक्रीट रिप्लाई है ही नहीं, और किसी मेल का रिप्लाई नहीं देते। सोच लो, 50 लाख रुपए देने के बाद मुझे 4 साल से इन्होंने एक भी मेल नहीं किया है, कोई स्टेटस अपडेट नहीं करते। रेरा के ऑर्डर को भी धता बता दिया है। तो बड़ी समस्या है, खास तौर से ग्रेटर नोएडा में लोग आते हैं एक सपने के लिए, आखिर उनका घर होगा, नौकरी करते हैं, लेकिन अब समस्या आती है कि आखिर जिस तरीके से किराए पर रहना, उसके साथ जो ईएमआई देना। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट है ना, ये इन्हीं फ्लैटों को जो बायर्स यहाँ पहुंचे हुए भारी संख्या में, इनका कहना है 400 से लेकर 500 लोगों ने यहाँ पर फ्लैट बुक कराए थे, और 2013 में वो कराए थे। बिल्डर द्वारा जो पोजीशन का बोर्ड है वो तो कमिंग सून का है, लेकिन लगभग 5-6 साल ज्यादा हो चुके हैं, ना तो पोजीशन है, ना ही कोई फ्लैट तैयार हुआ है। रेरा में शिकायत की, अथॉरिटी में शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी मीटिंग की बातचीत होती है, लेकिन जो बिल्डर होता है वो मीटिंग करने से मुकर जाता है। तो भारी संख्या में जो बायर है वो अपनी समस्या को लेकर सोलिट्रोन जो सिटी है वहां पर पहुंचे, आस लगाए आखिर उनको जो सपना अपना घर है आसियाना वो कब मिलेगा। चलिए 24 कुमार, ग्रेटर नोएडा।